बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रेगुलर फाल्सी मेथड। द बाइसेक्शन मेथड गारंटीज दैट द iterative process will converge. It is however slow. Thus attempts have been made to speed up the bisection method, retaining its guaranteed convergence. A method of doing this is called the method of false position. तो इस रेगुलर फाल्सी मेथड को हम फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। अब ये चीज़ है कि हमने जो पहले बाइसेक्शन मेथड किया था, तो बाइसेक्शन मेथड जो है वो ये कंफर्म करता है कि ये प्रोसेस कन्वर्ज करेगा, लेकिन ये स्लो होता है, उसकी इटरेशन हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस पर पहले काम शुरू हुआ कि किसी तरह से ये जो प्रोसेस है फास्ट किया जाए, यानी कि इसकी आइट्रेशंस जो हैं वो ज़्यादा कम की जाएं और जल्दी इसकी कन्वर्जेंस की जाए। तो इसी अटेम्प्ट में ये रेगुलर फाल्स पोजीशन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड या फाल्स पोजीशन मेथड ये बनाया गया। इट इज़ सम टाइम नोन एज द मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, This is the oldest method for finding the real roots of a numerical equation and closely resembles the bisection method. इसका पूरे का पूरा जो तरीकाकार है वो सारा बाइसेक्शन मेथड की तरह ही है। इन दिस मेथड वी चूज 2 पॉइंट्स, जिस तरह से हम बाइसेक्शन मेथड में 2 पॉइंट्स चूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ ऑफ एक्स वन आर ऑफ ऑपोजिट साइन। दोनों पॉइंट पर जो फंक्शन वैल्यूज हैं उनका ऑपोजिट साइन होना चाहिए, एक पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए। Since the graph of y is equal to f of x crosses the x axis between these points, अब जब दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव होगी, तो वो उनके दरमियान में वो रूट ज़रूर लाई करेगा, यानी कि वो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पर कट करेगा। तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर जहाँ पर कट करता है उसी को ही हम रूट बोलते हैं। अ रूट मस्ट लाई इन बिटवीन दीज पॉइंट्स, कॉन्सिक्वेंटली एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन 0। यही सेम कंडीशन हमारी जो उस मेथड में होती है बाइसेक्शन मेथड में। तो बाइसेक्शन मेथड की जो भी कंडीशंस हैं वही इसी रेगुलर फाल्सी मेथड की कंडीशंस होती हैं। ग्राफिकली इसको देखें जी, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है, एक ये ए पॉइंट है, इसको हम कहते हैं जी एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, और एक पॉइंट है जी यहाँ पर बी पॉइंट, इसको हम एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन पॉइंट कहते हैं। और ये कॉर्ड की शक्ल में, कर्व की शक्ल में ये फंक्शन इसका बनता है पी ऑफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं जी, ये कॉर्ड बन गई। अब रेगुलर फाल्सी मेथड किस तरह से काम करता है कि हम ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आगे x2 फाइंड किया, वो इसके मज़ीद करीब चला गया। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट फाइंड किया तो वो x3, इसी तरह से हम कॉन्सिक्वेंटली x4 x5 ऐसे करते जाएंगे, फाइंड करते जाएंगे। तो ये अल्टीमेटली इस रूट ये वाला बनता है, तो इस रूट के करीब तरीन ये वैल्यू होती जाएगी या एग्जैक्टली रूट भी आ जाएगा। अब एनालिटिकली देखेंगे कि ये क्या, इसका फार्मूला क्या बनता है और किस तरह से ये सॉल्व होता है, या इसका मेथड किस तरह से बनता है। द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होती है वो ये वाली, इसको कहते हैं y माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इसको हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बोलते हैं। तो इसी के इक्वेशन ऑफ कॉर्ड से ही हम इसका रेगुलर फाल्सी मेथड का वो बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे। The method consists in replacing the curve AB by means of the chord AB and taking the point of intersection of the chord with x-axis as an approximation to the root. तो हम कोई ना कोई उसकी अप्रोक्सीमेशन लेते हैं जहाँ पर क्योंकि जो रूट होता है वो एक्स एक्सिस पर हमने पॉइंट लेना है, तो एक्स एक्सिस पर जब भी हम पॉइंट लेंगे तो इट मीन्स के y इज इक्वल टू वहाँ पर 0 होगा। तो हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में,
तो y की जगह पर हमने 0 को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर अब हमने क्या किया, x1 माइनस एक्स नॉट को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस इंटू x1 माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, इधर जो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। अब x1 माइनस एक्स नॉट को आप एफ ऑफ एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस x1 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, ये साइड बनी। इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x एफ ऑफ x1 माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट, उसके बाद माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ x1 प्लस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट। यहां पर अगर हम देखें तो ये आपस में कट गए, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो गए। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, ये था माइनस x1 एफ ऑफ एक्स नॉट, और इधर है माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ x1, इसको मैं इस साइड पर ले आया, ये ठीक है। तो ये इधर आके पॉजिटिव एक्स नॉट एफ ऑफ x1 और माइनस ये वाली रकम एज इट इज इधर, और इस साइड पर ये दो टर्म्स बचेंगी, इनमें से x कॉमन लिया, तो ये x इंटू एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट आएगा। सो जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स नॉट एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये चीज बनेगी। यहां से x निकालेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ये हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड का एक फार्मूला बन गया, यानी कि हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे x नॉट और x1, और x2 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर x है तो इट मींस कि ये नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको हम x2 कह लेते हैं, कि x2 फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब इस फार्मूले को मजीद एक्सप्लोर किया जा सकता है, वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं कि इस फार्मूले को मजीद कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके लिए हम, हमारे पास एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन, इसमें माइनस करें एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन और प्लस भी कर दें एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन, ये दो ये एक टर्म हमने माइनस भी कर दी और ऐड भी कर दी। अब क्या करेंगे, अब ये देखें कि इन दोनों टर्म्स में से एफ ऑफ एक्स वन कॉमन लिया तो बाकी बचा एक्स नॉट माइनस एक्स वन, इन दोनों टर्म्स में से एक्स वन कॉमन लिया तो बाकी बचा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब इसको सेपरेट कर लें क्योंकि ये एलसीएम है, दोनों को अलग अलग कर लिया, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स वन ओवर एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और इधर है ये वाली टर्म्स, ये बचेगी, और डिनोमिनेटर में वही एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कट गया, सिर्फ एक्स वन रह गया यहाँ पर, बाकी ये एज इट इज। अब इस एक्स वन को मैं पहले लिख देता हूँ, अब इसको एक्स नॉट माइनस एक्स वन लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स नॉट माइनस एक्स वन। आप एक्स वन को पहले लिखें और एक्स नॉट को बाद में लिखें तो माइनस बाहर आ जाएगी, इसको चेंज किया है तो माइनस यहाँ पर फिर बाहर आ जाएगी, तो ये एक्स वन माइनस एक्स नॉट ओवर एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स वन, ये वाला, ये भी तो साथ ही है। तो एक ये हमारे पास फार्मूला बन गया, यानी कि आप रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसको आप x2 लिख लें, तो x2 इज इक्वल टू ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो यहाँ पर ये फार्मूला था ये भी आप यूज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी कि ये दोनों फार्मूले आप यूज कर सकते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए, सेम है। नेक्स्ट देखते हैं जी, x2 इज इक्वल टू
x1 माइनस x नॉट ओवर f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट इंटू f ऑफ x1, ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया, विच इज एन अप्रोक्सीमेशन टू द रूट। ये अप्रोक्सीमेशन बन गई रूट की। इफ f of x naught and f of x2 are now of opposite signs, then the root lies between x naught and x2। अब जब x2 आपने फाइंड करना है तो फिर आपने नेक्स्ट इंटरवल फाइंड करना है, जिस तरह से बाइसेक्शन मेथड में करते थे कि अगर आपके पास जो नेक्स्ट x2 फाइंड किया है, अब x2 अगर f of x2 जो है और f of x नॉट अब ऑपोजिट साइन के हैं, तो फिर ये दो पॉइंट आप ले लेंगे। अगर f of x1 और f of x2 ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो फिर ये दो पॉइंट्स ले लेंगे। तो आपने नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि जिस तरह से बाइसेक्शन मेथड में देखा था, उसी तरह से सेम यहाँ पर देखना है कौन से नेक्स्ट दो पॉइंट्स हम लेंगे जिसके लिए हम आगे x3 फाइंड करना चाहते हैं। तो ये सेम आगे प्रोसीजर इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा अनटिल द रिक्वायर्ड जो रूट्स हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड अनटिल द रूट इज फाउंड टू बी डिजायर्ड एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर सेम, बाकी ये फार्मूला आपने बस ये यूज करना है और बाकी का जो बाकी इसका सारा तरीकाकार वो सारा जिस तरह से बाइसेक्शन मेथड में किया था सेम उसी तरह से। द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द रेगुलर फाल्सी मेथड इज 1.618। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड था वो 1 था, तो ये उससे फास्टर है, तो उससे ज्यादा है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये मजीद क्लियर हो जाए। पहली एग्जाम्पल है, यूज द रेगुलर फाल्सी मेथड टू कंप्यूट अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये x³ माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इफ द रूट लाइज बिटवीन 2 and 4 and if the root lies between 2 and 3। तो 2 पर चेक करते हैं, f of 2 इज इक्वल टू -9 आया तो नेगेटिव वैल्यू है। f of 4 29 है, दैट इज पॉजिटिव। दोनों ऑपोजिट वैल्यूज होगी, यानी कि 2 और 4 पर फंक्शन की वैल्यूज ऑपोजिट साइन की होगी। Since f of 2 and f of 4 are of opposite signs, the root of f of x is equal to 0 lies between 2 and 4। It means कि 2 और 4 के दरमियान रूट लाई करता है। अब हमारे पास x1 is equal to 2 and x2 is equal to 4 and using regular Falsy method the first approximation is given by। अब पहली इसकी approximation देखते हैं कि कैसे करनी है। तो हमने क्योंकि 2 पॉइंट्स x1 और x2 लिए थे, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो x3 होगा। तो x3 के लिए हमारे पास ये फार्मूला बनेगा x2 माइनस x1 ओवर f of x2 माइनस f of x1 इंटू f of x2। तो इसमें वो वैल्यूज सारी पुट करें तो हमारे पास जो x3 बनता है वो 2.4736 बनता है। अब इसको चेक करें f of x3 क्या बनता है। तो f of x3 हमारे पास बनेगा -6.12644। तो ये नेगेटिव है। तो अब ये नेगेटिव है, सिंस f of x2 and f of x3 are of opposite signs, the root lies between x2 and x3। तो जो नेक्स्ट हमारी अप्रोक्सीमेशन होगी उसके लिए हमारे पास x4 के लिए x2 और x3 ये दो पॉइंट्स होंगे। तो x4 फाइंड करें, सेम फार्मूला, इसमें ये वैल्यूज पुट करें, जो भी वैल्यूज इसकी आती हैं तो वो पुट करेंगे तो ये हमारे पास x4 की वैल्यू आ गई 2.73989। तो अब इसको चेक करें कि क्या ये इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या बनती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो f of x4 दैट इज नेगेटिव। सो द जो नेक्स्ट हमारी अप्रोक्सीमेशन x5 बनती है तो उसमें दो पॉइंट हमारे पास x2 और x4 बनेंगे। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे। द थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, तो x5 के लिए
सेम फार्मूला। तो अब इसमें आप देखें कि ये एफ ऑफ एक्स 5 फिर नेगेटिव आया है, तो x5 को अब ये x5 को आप x2 के साथ फिर, तो जहां तक हमने 2 पॉइंट्स वही लेते जाना है जो ऑपोजिट साइंस के हों। ठीक है, अब x2 ही x3 के साथ मिला, फिर x2 ही x4 के साथ मिला, फिर अब x2 ही x5 के साथ मिल रहा है। तो ये जितनी भी हमारे पास ये एक आपको मेथड बता दी है। अब इसके मुताबिक जितनी रिक्वायर्ड आपकी आइट्रेशंस होंगी आप उतनी आइट्रेशंस आगे करते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। तो 2 और 3 पर अब चेक करना है। उसकी पहली एग्जांपल का ही पार्ट 2 है कि अब इंटरवल हमने 2 और 3 लिया है, तो यहाँ पर x1 हमारे पास 2 होगा और x2 जो है वो 3 होगा, तो x3 हम फाइंड करेंगे। तो सेम फार्मूला रेगुलर फाल्सी वाला, तो इसमें ये वैल्यू पुट करें तो x3 हमारे पास 2.9 आएगा। एफ ऑफ x3 चेक करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू, तो इसको हम जो नेगेटिव वैल्यू है f2 पर माइनस वैल्यू f3 पर, तो इसको हम 3 के साथ मिलाएंगे। सो नेक्स्ट आइट्रेशन x4 फिर f of x4, इसी तरह से we observe that f of x2 and f of x4 are of opposite signs. The third approximation is obtained from, फिर हम x3 4 जो भी आइट्रेशन नेक्स्ट पॉइंट्स बनते जाएंगे वो उनको साथ मिलाते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे और नेक्स्ट आइट्रेशंस इसकी फाइंड करते जाएंगे। अच्छा, इसमें हमने एक ही एग्जांपल है, उसमें 2 हमने इंटरवल लिए, एक 2 से 4 और एक 2 से 3। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द रूट एज अ थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज एविडेंटली डिफरेंट इन बोथ केसेस। अगर आप ये देखें कि जब हमने 2 और 4 लिया था इंटरवल, तो x5 आपका आया है 2.86125। ठीक है, इसी तरह से जब आपने इंटरवल लिया 2 से 3, तो फिर जो x5 की वैल्यू आई है वो आई है 2.94275। तो ये डिफरेंट वैल्यूज आई हैं क्योंकि इंटरवल चेंज था। सो while the value of x5 when the interval considered is 2 3 is closer to the root, important observation क्या, the initial interval x1 x2 in which the root of the equation lies should be sufficiently small। तो शायद लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इंटरवल खुद से चूज करना है तो जितना आप स्मॉल इंटरवल चूज करेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा, उतनी जल्दी रूट फाइंड होगा, उतनी ही आइट्रेशंस आपको कम करनी पड़ेंगी। एक और इसकी एग्जांपल है जी, नेचुरल लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसके हमने एक्यूरेट टू 4 डेसिमल प्लेसेस आफ्टर 3 सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस। तो 1 पर चेक करें, इसको नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 2 पर चेक करें तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इट मींस के रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। तो आफ्टर सम आइट्रेशन द रिक्वायर्ड रियल रूट इज 1.3030। ये आपने इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन जो 3 आइट्रेशंस करनी है वो आप लोगों ने करनी है। ठीक है जी, तो ये था रेगुलर फाल्सी मेथड और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स।